एक क्वेश्चन देखो, एक रॉड है, इसकी लेंथ है l, मास है m। इसको इसके अपर एंड पर हमने हिंज कर दिया है और उसके अबाउट ये वर्टिकल प्लेन में बिना किसी फ्रिक्शन के घूम सकती है। अब एक पार्टिकल बराबर मास का चलता हुआ आता है वेलोसिटी v से और इससे टकराता है, एक ऐसे पॉइंट पर परपेंडिकुलरली टकराता है जो लोअर एंड से l/3 डिस्टेंस पर है और टक्कर में ये पार्टिकल इससे रॉड से चिपक जाता है। आपको बताना है v का कम से कम वैल्यू, v का मिनिमम वैल्यू कितना हो जिसके लिए टक्कर के बाद ये जो रॉड है ये पूरा कंप्लीट राउंड लगा सके। वीडियो को रोक करके अपने आप ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, टक्कर से जस्ट पहले अगर देखा जाए ओनली द पार्टिकल इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना है mv, ठीक है। और ये जिस लाइन पर मूव कर रहा है उसका इस हिंज से डिस्टेंस कितना है 2l/3। सो mv इंटू 2l/3 ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट। टक्कर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर चिपक गया। अब टक्कर के बाद अगर ये पूरा सिस्टम, पूरी कंबाइंड बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमे तो टक्कर के बाद एंगुलर मोमेंटम बनेगा आई ओमेगा। टक्कर से पहले एंगुलर मोमेंटम, टक्कर के बाद का एंगुलर मोमेंटम बराबर कर दो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस हिंज के अबाउट। अब आई की बात जहाँ तक है, आई बनेगा रॉड का आई इतना हो जाएगा और पार्टिकल यहाँ पर चिपका हुआ, ये डिस्टेंस कितनी है 2l/3। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा mr² का जो फार्मूला होता है उस हिसाब से। सो into omega, this is the angular momentum after the collision and this is the angular momentum before the collision। इसको सॉल्व करके आपको ओमेगा मिलेगा, m तो कैंसिल हो जाएगा और v इंटू 2v/3, l भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ l/3 प्लस 4l/9 इंटू ओमेगा। टक्कर के जस्ट बाद इस कंबाइंड मास का, कंबाइंड बॉडी का वेलोसिटी बनेगा ये बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है। अब ये घूमेगा, ऊपर उठेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती चली जाएगी। तो कम से कम टक्कर के बाद कम से कम इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी तो होना चाहिए ताकि ये पूरा ऊपर जा सके। तो पूरा ऊपर जाने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो इस लोकेशन पर था वो यहाँ तक जाएगा, कम से कम जा सके और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच करके ऑलमोस्ट एंगुलर वेलोसिटी 0 बन जाएगी। 0 से ज़रा से भी अगर ज़्यादा है तो बस वो पलटा देने के लिए इसको काफ़ी है, ज़रा सा पलट जाएगा, उसके बाद फिर अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी, हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 चाहिए फॉर दिस वेलोसिटी टू बी मिनिमम, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ पर पहुँच गया, रॉड का अपना जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुँचा, ये l/2 है, ये रॉड का मिड पॉइंट है, ये l/2 है। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास टोटल कितना ऊपर गया l/2 प्लस l/2 मतलब l। तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी में इतना इंक्रीमेंट आया। नाउ दिस इज़ 2l/3 एंड दिस इज़ 2l/3, सो 2l/3 प्लस 2l/3, पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितना ऊपर गया 4l/3 mg 4l/3। तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का ये इंक्रीमेंट है और रॉड की पोटेंशियल एनर्जी का ये इंक्रीमेंट है, और ये दोनों इंक्रीमेंट आएंगे जो स्टार्टिंग में टोटल काइनेटिक एनर्जी है। स्टार्टिंग का मतलब ये इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, जब ये ओमेगा से घूम रहा है, इस वेलोसिटी से इस ओमेगा से घूम रहा है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या बनेगा ml²/3 रॉड का और पार्टिकल का, ठीक है, इंटू हाफ आई इंटू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है ना। दिस इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज़ गोइंग इनटू दिस इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको करना ये है कि ये ओमेगा आप यहाँ पर रख देना, इसको सॉल्व कर लेना, इससे जो आपको v मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी में हम एक क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, वो तुमको अपने आप ट्राई करना है, उसका सोल्यूशन हम नहीं देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस पार्टिकल का रॉड के साथ जो कोलिजन है, इसमें सब कुछ सेम है, बस एक हम चेंज कर रहे हैं। अगर रॉड के साथ कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाए, तो उस केस में रॉड को पूरा राउंड लगाने के लिए what should be the v minimum of the particle before the collision। बाकी सब कुछ सेम है, बस कोलिजन अब परफेक्टली इलास्टिक बन गया है। तो इसको आप अपने आप ट्राई करना।